जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जो आपका आज एग्ज़ाम हुआ है एचसीएम का, ये वीडियो उसी से रिलेटेड रहने वाली है। जो आपका एग्ज़ाम है, ये समझ लीजिए उसका एनालाइज़ है। जो स्टूडेंट्स ने बताया इस टाइप के क्वेश्चन है, तो हमने इस वीडियो में उसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे बताया था इडियम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपका सिनोनियम, एंटोनियम्स हैं, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है। तो इन्हीं सभी से हमने जो है इस कंप्लीट वीडियो में 25 क्वेश्चन लिए हैं। ये समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन वो भी हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हेड कांस्टेबल के लिए स्पेशल क्लास है आपकी इंग्लिश की। देखिए पहला पूछा गया है यहाँ, सिलेक्ट द करेक्टिवली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनमें से सही वर्ड कौन सा है। एकोमोडेशन, आपसे एकोमोडेशन की स्पेलिंग पूछी है तो हमेशा ध्यान रखेंगे एकोमोडेशन में डबल सी और डबल एम आता है। तो डबल सी और डबल एम यहाँ देखेंगे किस किस में है। ए डबल सी बिल्कुल है, लेकिन एम एक है तो ए नहीं है। यहीं आगे देखते हैं एक ही सी है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ए डबल सी डबल एम है, बिल्कुल ओ डी ए टी आई एकोमोडेशन। यहाँ देखें, लेकिन यहाँ सिर्फ एक एम है तो ये नहीं होगा। एकोमोडेशन का क्या होगा सही, बिल्कुल बी, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन। ठीक है, एकोमोडेशन। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सी डैश वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2015, यानी कि वो इस ऑफिस में 2015 से कार्य करती है। तो यहाँ अब आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। अब यहाँ सिंस 2015 है और यहाँ वर्किंग है, यहाँ वर्किंग है। तो ये क्या है? प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहाँ सिंस लगा है क्योंकि ये बता रही है, तो अब यहाँ क्या आएगा? देखिए इज़ तो बिल्कुल नहीं आ सकता, वाज़ बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ बीन ज़रूर यूज़ होगा, लेकिन हैज़ होगा या हैव होगा? तो यहाँ आप ध्यान देंगे सी जो है सिंगुलर है, तो हैज़ बीन होगा। सी हैज़ बीन has been working in this office since 2015। ठीक है, क्लियर है। जहां since का प्रयोग हो और since के साथ ing आए तो वहां has have been आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर पास्ट में हो जाता तो पास्ट में क्या आता, had been आता, सिर्फ वहां had been आता है पास्ट में। अब ये प्रेजेंट की बात है, फ्यूचर में will shall, ठीक है, will shall का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन खत्म। तीसरा है आपका एंटोनियम से। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का आपसे एंटोनियम पूछा है। अब यहाँ फ्रेगाइल का आपको एंटोनियम बताना है। फ्रेगाइल मैंने बताया था, फ्रेगाइल क्या होता है? कोई नाजुक वस्तु, ठीक है, जो कांच के बराबर हल्की हो, यानी कि थोड़ा सा फेंकते ही टूट जाए, नाजुक। अब नाजुक का एंटोनियम बताना है। एंटोनियम आपको याद रखना है इसका उल्टा। एंटोनियम मतलब होता है उल्टा। फ्रेगाइल, मजबूत का उल्टा क्या होगा? बहुत कठोर वस्तु, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्या होगा? मजबूत का उल्टा, फ्रेगाइल का उल्टा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनियम ऑफ अबेंडन, यानी कि अबेंडन का मतलब है छोड़ देना। जैसे कि आपके जो गली के कुत्ते वगैरह होते हैं वो अबेंडन कुत्ते जो उन्हें बोलते हैं अबेंडन, यानी कि वो छोड़े हुए होते हैं। ऐसे नहीं किसी के पालतू वगैरह नहीं होते तो उन्हें बोलते हैं जिसका कोई ना हो, ऐसे भी आप बोलते हैं त्याग देना, ये भी इसको बोलते हैं। अब इसका क्या पूछा है आपसे? सिनोनियम पूछा है। सिनोनियम बोले तो मिलता-जुलता वर्ड, मिलता-जुलता वर्ड, पर्यायवाची बोल देते हैं जिसे। और आसान भाषा में बोलूँ तो मैं मिलता-जुलता वर्ड। अब इससे क्या कौन सा वर्ड मिलता है? अबेंडन, छोड़ देना। अडॉप्ट करना, बिल्कुल नहीं, अडॉप्ट नहीं होता इसका। अडॉप्ट आपको ध्यान रखना है, नहीं होना होता। इसका क्या होता है? फोरसेक, आपको ध्यान रखना है, फोरसेक, यानी कि इसका होता है फोरसेक। कीप, कीप का मतलब भी होता है रखना, ठीक है? कीप का मतलब भी होता है रखना। अडॉप्ट यानी कि ले लेना, पाल लेना या फिर ले लेना, ये भी आप बोल सकते हैं। सपोर्ट, सपोर्ट करना ये आसान है, ठीक है, सपोर्ट करना। लेकिन फोरसेक का मतलब है हमेशा के लिए छोड़ देना। किसी चीज को हमेशा के लिए जब आप छोड़ देते हैं उसे बोल देते हैं फोरसेक या अबेंडन, ठीक है? आपको ध्यान रखना है ये शब्द भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं वन वर्ड से। अ पर्सन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड, जो व्यक्ति ज्यादा खाता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आपको ध्यान होगा। बहुत ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति, बहुत ज़्यादा, बहुत आसान भाषा में मैं समझाऊँगा, उसे बोलते हैं ग्लूटोन, ग्लूटोन, ठीक है? यानी कि ग्लूटोन, ग्लूटोन, ध्यान रखना है आपको। ग्लूटोन कैसे याद रखना है? तो गोलू-मोलू, ग्लू, ऐसे आप याद रख सकते हैं, गोलू-मोलू, ग्लू, है ना? इसे बोल देते हैं पेटू वगैरह जो व्यक्ति होता है ज़्यादा खाने वाला, तो उसे बोलते हैं ग्लूटोन। आपको ध्यान रखना है, ये भी इसका सही आंसर होगा ग्लूटोन। ओमनिवोरस, कार्निवोरस ये आपको पता है, जो आपके ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बाद आते हैं ओमनिवोरस और कार्निवोरस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। अब आपको बताना है डैश की जगह
क्या यूज होना है, ठीक है, डैश की जगह क्या यूज होना है। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, फॉन्ड, फॉन्ड आया है तो फॉन्ड के साथ हमेशा एक ही चीज यूज होती है। और फॉन्ड के साथ क्या चीज यूज होती है आप पूछेंगे, तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी कि इसका सी सही है बिल्कुल, यानी कि ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। क्लियर है, बताइए यहाँ तक। मुझे अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहा हो ना, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन करा दिए आपके 6, और मुझे ऐसा लगता है 6 के 6 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन जो आपकी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एचसीएम का आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए इंग्लिश, मैथ, ये ऐसे सब्जेक्ट आपके नंबर बढ़ाते हैं, और रीजनिंग, जीएस एक ऐसी है जिसका कोई पता नहीं कहां से फंस जाए, लेकिन ये कंप्लीट करके आनी है आपको। 25 के 25 क्वेश्चन करने का प्रयास करें, ठीक है। और अगर ऐसी क्लास कर जाएंगे आप अच्छे से 10 से 15 क्लास, तो ये समझ लीजिए आपका स्कोर 20 से प्लस आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। पैसिव, हु रोट दिस बुक। अब मैंने ये बताया था, जब इसका आपको बनाना हो तो हु की जगह क्या करना है, हु की जगह क्या करना है, बाय हुम कर देना, बाय हुम आपको कर देना है हु की जगह। हु की जगह बाय हुम किस किस में है, सबसे पहले वो देखेंगे, इन दो ऑप्शंस में है, तो ये दो आप पहले अपने पास रख लेंगे। आपके जो क्वेश्चन सही करने के चांसेस बढ़े, क्वेश्चन सही करने के चांसेस अब बढ़ गए। अब यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, बाय हुम दिस बुक रोट, तो बाय हुम दिस बुक रोट तो हो ही नहीं सकता, वाज दिस बुक रिटन, वाज यूज होगा। क्लियर हुआ, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है, ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। बताइए अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छे से क्लियर हो गया हो तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ केक, ये मैंने आपको बता दिया है, कल आपकी जो क्लास करवाई थी उसमें बताया था। बहुत आसान कार्य है, टू ईट केक नहीं, वेरी इजी टास्क, वेरी इजी टास्क बोल सकते हैं, टास्क, बहुत ही आसान कार्य है ये आपका। क्या होता है, आप पीस ऑफ केक, केक बराबर खाना होता है, बहुत ही आसान काम करना। क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग। अब यहाँ मैंने आपको बताया था, जब नीदर और नॉर हो, नीदर और नॉर हो, तो आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड्स क्या है, ये है प्लूरल, ठीक है, यानी कि सिंगुलर नहीं है, तो फ्रेंड्स के साथ क्या यूज होगा, फ्रेंड्स के साथ यूज होगा आपका आर कमिंग, ठीक है, आर कमिंग, आर कमिंग बिल्कुल सही होगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर, इज कमिंग नहीं होने वाला, हैज कमिंग नहीं होने वाला, वाज कमिंग नहीं होने वाला। यहाँ आपका अगर हिज फ्रेंड्स की जगह मोहन होता, मोहन इज कमिंग हो जाता, ठीक है, और कोई व्यक्ति का नाम होता या ही सी इट वगैरह कुछ होता तो इज होता, लेकिन यहाँ हिज फ्रेंड्स है, अगर यू भी होता तब भी यहाँ जो है आपका आर ही होता, ठीक है, यू आर कमिंग। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ही सेड आई एम बिजी, यानी कि उसने कहा मैं व्यस्त हूं। अब इसको आपको नरेशन का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, ही सेड दैट, सबसे पहले क्लियर बात है, ही सेड दैट तो आपको होने ही वाला है, क्योंकि जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड का दैट का तो लगना ही लगना है, ये आपको तो अच्छे से याद रखना है। फिर क्या होगा, दैट कौन बिजी है, आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, जब पैसे में बना दे तो ही में, दैट ही वाज बिजी। अब देख लेंगे कौन सा है इसमें से, ही सेड दैट ही इज बिजी, बिल्कुल नहीं, ही सेड दैट ही वाज बिजी, बिल्कुल जी यही है, ही सेड दैट ही वाज, ही सेज, देखिए यहाँ सेज है, सेज नहीं चलेगा, ही सेड दैट आई वाज बिजी नहीं, क्योंकि आप जो है जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो आई का क्या बन जाएगा, यानी कि अब आपको दूसरे तरीके से बोलना है, बात वही होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात दोनों सेम हो लेकिन तरीके से दूसरे से बोलना है, तो ये होता है। क्लियर हुआ, क्या होगा इसका, ही सेड दैट ही वाज बिजी, बहुत आसान है, बताइए। हाँ जी क्लियर है। एम को जो है वॉज में बदल दिया, यहाँ मैं बता देता हूँ, एम को, आई को ही में और एम को वॉज में, सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, ही इज डैश मैन, ए एन द और नो आर्टिकल, देखिए दा तो बिल्कुल नहीं लगना। अब यहाँ देखेंगे आप, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में बोल रहा हूँ ना, ही इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट नहीं होगा ये ऑनेस्ट मैन, तो क्या बोला मैंने, ओ नेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑनेस्ट मैन, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ही इज अ नहीं लग रहा, ऑनेस्ट अ। अब देखिए, अब यहां समझेंगे, ही इज डैश, डैश की जगह क्या यूज होगा, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ही इज बिल्कुल नहीं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ओ क्या है, ओ है आपका वोवेल, ठीक है, ओ क्या है वोवेल, और वोवेल कौन कौन से होते हैं आपके, ए ई आई ओ
यू, इनके साथ आपका एन यूज होता है, तो ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका जो है ही इज एन आएगा, तो आर्टिकल आपका सीधी भाषा में ये है, आसान भाषा में समझाऊं, जो आपका ये वर्ड पर नहीं होता डिपेंड। तो ये जो आपका वर्ड है, जो भी वर्ड है ये वर्ड पर नहीं होता, ये किस पर होता है, ये आपका प्रोनाउंसिएशन पर होता है, यानी कि आप किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर वोवेल में प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका एन नहीं आना है। यदि आप उसे, यदि वोवेल में ना प्रोनाउंस करके आप जो है सीधा वर्ड में करेंगे तो ये समझ लीजिए गलत हो जाएगा। जैसे कि यूरोपियन, यूरोपियन से पहले क्या आएगा, यूरोपियन ई से शुरू है, लेकिन उससे पहले आएगा ए यूरोपियन, वाई यूरोपियन, वाई से स्टार्ट होना ना, यू यू ई से यू, अगर आप प्रोनाउंसिएशन को पढ़ें तो वाई से है प्रोनाउंसिएशन। तो ऐसे ही है, ये आपको थोड़े से प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स याद रख लेने हैं, ठीक है। सिनोनियम ऑफ कॉर्डियल, कॉर्डियल का आपको सिनोनियम बताना है, क्या होता है कॉर्डियल का सिनोनियम। अब मैं बताता हूँ आपको कॉर्डियल थोड़ा सा क्या होता है, यानी कि जो मिलनसार व्यक्ति होते हैं ना, ही इज अ कॉर्डियल पर्सन आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो एक मिलनसार व्यक्ति है, मिलनसार हुए ना, ऐसे बोलते हैं। तो कॉर्डियल का मतलब क्या है, आप इसमें बताएंगे, मुझे सिनोनियम बताना है, एंटोनियम नहीं, सिनोनियम, मिलता जुलता। रूड, रूड का मतलब क्या, यानी कि अकड़ में रहने वाला व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। कोल्ड, ठंडा व्यक्ति, ठंडा कैसे होगा भाई, कॉर्डियल बताना है। कभी यहाँ कोल्ड से कॉर्डियल ऐसे आप मैच कर दें, बिल्कुल नहीं, कॉर्डियल में यानी कि मिलनसार व्यक्ति। अब क्या हार्ड आएगा, हार्ड कठोर व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। फ्रेंडली व्यक्ति, फ्रेंडली यानी कि मिलनसार व्यक्ति, यू आर अ फ्रेंडली पर्सन, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंशियंट, एंटोनियम ऑफ एंशियंट, एंशियंट का एंटोनियम, एंशियंट का यानी कि बहुत पुराना, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, होता है ना एंशियंट हिस्ट्री, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब इसका एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम इसका उल्टा बताना है। एंशियंट का उल्टा क्या होगा, ओल्ड होगा, नहीं, ये तो इसका सिनोनियम है। हिस्टोरिक होगा, नहीं, ये भी इसका सिनोनियम है। पास्ट होगा, नहीं, इसका भी सिनोनियम है। लेकिन मॉडर्न, पुराना नया, अगर मैं बात बोलूं, एंशियंट मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है, पुराना प्राचीन। मॉडर्न मतलब कि नया, नया, अरे तुम तो मॉडर्न जमाने के हो, बोलते हैं ना, तो मॉडर्न बोले तो नया जमाना, ठीक है, क्लियर है, आसानी से याद हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको कर लेने हेड कांस्टेबल के लिए, आप जा रहे हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक से ही क्वेश्चन फंस रहे हैं। एरर डिटेक्शन है, ही इज द डैश बॉय इन क्लास, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, मोर टॉलर, टॉल। अब देखिए, टॉल के साथ हमेशा ध्यान रखेंगे, मोर मोस्ट कुछ भी यूज नहीं होता, क्योंकि ये खुद में ही एक जो है आपका डिग्री होती है आपकी सुपरलेटिव, ठीक है, तो ये नहीं होगा, मोर और मोस्ट तो बिल्कुल नहीं होना। ही इज द टॉल बॉय, बिल्कुल नहीं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट है ना, टॉलेस्ट होगा, टॉलेस्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ इसकी टॉल की जो है थर्ड आपकी सुपरलेटिव डिग्री बात करें तो टॉलेस्ट होती है, यहाँ टॉल यूज नहीं होने वाला, क्योंकि अगर इस बॉय की जो विशेषता है ना, वो टॉल में नहीं, टॉलेस्ट में यहाँ व्यक्त होगी, जो सबसे ज्यादा होगी वो बताई जा रही है। तो यहाँ जो आपके एरर डिटेक्शन में है, टॉलेस्ट आपका जो है यूज होने वाला है। बताइए, क्लियर हुआ, बता दें जल्दी से। अगला क्वेश्चन, आ प्लेस वेयर वर्ड्स आर कीप्ड, यानी कि वो जगह जहां पक्षी रखे जाते हैं, आपका जू, अपेयरी, अभियरी या स्टेबल। देखिए, जू, अगर आप सोचते हैं इसका जू लगा दें तो जू बिल्कुल नहीं होना, वहां आपके पक्षी नहीं रखे जाते, वहां आपके जानवर रखे जाते हैं जू में, ठीक है। तो जू में क्या है, जू में जानवर रखे जाते हैं, तो ये होगा नहीं, जहाँ चिड़ियाघर वगैरह बोलते हैं जू को। अपियरी या अबियरी या स्टेबल। अब देखिए, यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, वो होता है आपका अवेरी, अवेरी का होता है जहाँ पक्षी रखे जाते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, अवेरी। जहाँ आपके बहुत सारे पक्षी रखे हों, अलग अलग तरह के पक्षी हों, उसे बोलते हैं आपका अवेरी, क्या बोलते हैं, अवेरी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, अवेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिवाइड दीज मैंगोज डैश द टू चिल्ड्रन। अब देखिए, यहाँ अमोंग होगा, बिटवीन होगा, विद होगा, इनटू होगा, डिवाइड दीज मैंगोज डैश टू चिल्ड्रन, यहाँ अब आपको ध्यान रखना। अब यहाँ क्या यूज होगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, अमोंग लगेगा या बिटवीन लगेगा, तो यहाँ आप कंफ्यूज इन दोनों में होंगे। विद तो नहीं होगा और इनटू भी नहीं होगा, यहाँ होगा या तो अमोंग या बिटवीन। तो अभी मैं एक बहुत आसान बात बताऊंगा, आप दोनों को आसानी से कर लेंगे। कैसे, देखिए, जहां दो व्यक्ति हों, जहां दो व्यक्ति हों वहां यूज करते हैं बिटवीन। कहा, जहां दो व्यक्ति हों, जहां, हाँ, आसान भाषा में लिख देता हूं, दो व्यक्ति, बच्चे, कुछ भी हो, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच, तो हम बिटवीन यूज करते हैं, ठीक है। और अमोंग किसके बीच यूज करते हैं, अमोंग करते हैं जब आपके
2 से अधिक हों, 2 से अधिक हों, जैसे कि 3 हो गए, तो अमोंग करेंगे, अमोंग दीज़ पर्सन्स, ठीक है, बोलते हैं ना। तो जहाँ आपके 2 से अधिक हों, वहाँ अमोंग यूज़ करते हैं। आसान भाषा में समझ गए? अब यहाँ कितने हैं? डिवाइड दीज़ मैंगोज़ डैश 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 द 2 चिल्ड्रन, यहाँ 2 दिए गए हैं, तो यहाँ क्या यूज़ होगा? यहाँ होगा बिटवीन, ठीक है? यहाँ क्या यूज़ होगा? यहाँ बिटवीन ही होगा, आपका यूज़ बिटवीन 2 चिल्ड्रंस, ठीक है? बिटवीन द 2 चिल्ड्रंस, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छे से समझ गए आप? ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है? आप भूलेंगे नहीं दोबारा, मुझे लगता है, ऐसे बता रहा हूँ। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग वैक्यूम, 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 ठीक है? ई पे तो खत्म नहीं होता सबसे पहले आपको। जो आपको सबसे ही आउट लगे वो तो खत्म कर देना है। अब यहाँ आपको याद रखना है वैक्यूम में डबल यू आते हैं। तो डबल यू आते हैं, बाकी और कोई जो है आपका डबल नहीं आता, सिर्फ डबल यू आते हैं वैक्यूम में। वैक्यूम में डबल यू देख लेंगे किसमें है। बिल्कुल जी यही है वैक्यूम। यहाँ देखिए डबल सी है, डबल सी नहीं आते, कभी आप इसको समझे। वैक्यूम बिल्कुल नहीं है, ठीक है? और आपका ये भी वैक्यूम नहीं है, ये वैक्यूम तो डबल यू आते हैं। यहाँ याद रखना है क्या? डबल यू आपका आता है वैक्यूम में, ठीक है? वैक्यूम की स्पेलिंग जो सही होती है वो डबल यू उसमें आते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एट द 11th आवर मीन्स, ये इडियम का है, ये मैंने करा दिया है, यानी कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचना, ठीक है? कहीं लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल जाना है, यानी कि बिल्कुल एंड में ही, बिल्कुल यानी कि एंड टाइम पर बोलते हैं ना, बिल्कुल एंड टाइम पर आए हो आप तो लास्ट मोमेंट पर जाना, यानी कि इसका बिल्कुल एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है? लगभग जैसे कि अब मैं अगर इसी भाषा में समझाऊं, अगर इसमें ही समझें, तो 11 के बाद क्या बजते हैं? 11 के बाद जो आपकी घड़ी जाती है 12 पर, तो बिल्कुल 12 पर जाती है ना, जैसे ही 11 के बाद जैसे ही 12 बजते हैं, तो ये समझ लीजिए आखिरी मौके पर ही पहुंचना, यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं, एट द 11th आवर। चलिए, अब यहाँ यूज देखिए, यहाँ एक और चीज आ गई, आवर। आवर से पहले भी एन यूज करते हैं, एन आवर, ये नहीं करेंगे, ठीक है? एन आवर, आवर, आवर बोलते हैं ना, आवर। हिंदी में मैं अगर प्रोनाउन करूं, देखिए आवर, ए अ वेर है, और ए क्या है? ए क्या है? ए है आपका स्वर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ऑनेस्ट, 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 ऑनेस्ट। ओ क्या है? ओ, ओ ये भी स्वर है, ठीक है? और जैसे कि यूरोपियन, यूरोपियन, तो यू क्या है? यू, ये क्या है? ये आपका व्यंजन है, तो यहाँ ए लगा देंगे, ठीक है? थोड़ा सा आप हिंदी में भी समझ सकते हैं अगर चाहें तो। इफ आई डैश अ वर्ड आई वुड फ्लाई। अब यहाँ आपको दिया गया है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको समझना है बस। इफ आई क्या होगा? यहाँ आई के साथ क्या होगा? देखिए, जब यहाँ वुड है, आई वुड फ्लाई, अगर होता तो, यानी कि होता तो, यानी कि इफ आई वर अ वर्ड देन आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी, ठीक है? एम बिल्कुल नहीं होने वाला, इफ आई एम अ बर्ड, यानी कि मैं एक बर्ड हूं, ठीक है? और आई वॉज, यानी कि था, कहने का मतलब है वर क्या है? वर क्या है? ये होती है संभावना। यहाँ वर किस लिए यूज करते हैं? संभावना के लिए, यदि आप होते तो, यदि आप पक्षी होते तो, ये आपको याद रखना है, वर जो है संभावना के लिए यूज करते हैं, जो आप ना हो और इमेजिनेशन कर रहे हो, आप कहाँ यूज करते हैं? इमेजिनेशन, ये भी ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के लिए आपका क्या यूज करते हैं? आई वर, ठीक है? वर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, सिनोनियम ऑफ गीगानेटिक, गीगानेटिक, आपका गीगानेटिक का सिनोनियम बताना है, मैं गीगानेटिक आपको बता देता हूँ क्या होता है। गीगानेटिक मानिए बहुत बड़ी चीज, ठीक है? बहुत ही बड़ा हो, गीगा, गीगाबाइट, ठीक है? एमबी से भी और काफी ऊपर जाता है गीगा, ऐसे बोलते हैं ना, तो गीगानेटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा। अब इसमें आपको सिनोनियम बताना है, यानी कि इससे मिलता जुलता का क्या स्मॉल होगा। यहाँ आप एक और बात ध्यान रख सकते हैं, देखिए यहाँ कैसे ऑप्शंस को देखिए, स्मॉल और टिनी, इन दोनों का तो मतलब एक ही है, तो ये तो नहीं होने वाले। अब यहाँ ह्यूज और वीक, वीक का मतलब भी नहीं, वीक का मतलब कमजोर है, जो आपका लगभग लगभग स्मॉल और टिनी से मैच कर सकता है, तो आप ऐसे भी थोड़ा पता लगा सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, गीगानेटिक। ब्रेड एंड बटर डैश अ होलसम फूड इज आर वर बी। देखिए वर तो मैंने बताया था इमेजिनेशन के लिए, तो इमेजिनेशन तो यहाँ नहीं है, ठीक है? और ऐसा नहीं है सिर्फ इमेजिनेशन के लिए हो, नहीं, वैसे भी आप यूज कर सकते हैं वर को, ठीक है? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ अगर आप बात करें ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डैश अ होलसम फूड, अब यहाँ इज या आर होगा,
ब्रेड एंड बटर आर अ होलसम फूड या ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड। तो यहाँ याद करेंगे आप कि ब्रेड और बटर जो है एक ही यूनिट में आते हैं। कैसे? ये ब्रेड हो गया, मानकर चलिए ये ब्रेड हो गया, इसके ऊपर बटर लगा दिया, ये पूरी एक यूनिट बन गई। तो एक यूनिट पे क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, तो इज ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड। ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा आपको इंग्लिश इतनी तो जाननी पड़ेगी। इतना आप जानिए, थोड़ा बहुत है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है। चलिए आगे देखिए। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। अब देखिए, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, बहुत सारी भाषाएं जानता हो। बाइलिंगुअल या आपका पॉलीगॉट या लिंग्विस्ट या ओमनिसिकेंट। ठीक है, तो यहाँ इसका होगा पॉलीगॉट। पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत सारी भाषाएं जानता हो। ठीक है, पॉलीग्लोट का मतलब भी यही होता है जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। क्लियर हुआ? इसका आपको ध्यान रखना है। ये जो मेनी लैंग्वेजेस वाला पर्सन जो है वो होता है पॉलीग्लॉट। बाइलिंगुअल होता है जो आपके एक दो लैंग्वेज हो। ठीक है, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश होते हैं ना, जैसे बुक्स होती हैं बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश। तो ये आपकी लैंग्वेज होती है। पॉलीग्लॉट जो एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। हार्ड वर्क इज द की। ये तो बहुत आसान है, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। सक्सेस के साथ क्या आता है? हार्ड वर्क इज द की। बताइए क्या है? क्या है? की विद सक्सेस, फॉर सक्सेस, ऑफ सक्सेस, टू सक्सेस। की टू सक्सेस। ठीक है, ये आपका स्लोगन भी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक है, की ऑफ सक्सेस नहीं है, की टू सक्सेस है। हार्ड वर्क आपको ले जाती है सक्सेस तक। ठीक है, आप जो हार्ड वर्क है आपको सक्सेस तक ले जाती है। आसान भाषा में याद करें तो टू का मतलब है ले जाना। ठीक है, आसान भाषा में आप ले जाना, की टू सक्सेस। जैसे गो टू बोलते हैं। ग्लूमी, एंटोनियम ऑफ ग्लूमी। अगर ग्लूमी का आप जब भी बता पाएंगे जब आपको इसका मतलब पता हो। एंटोनियम का मतलब है इसका उल्टा। ग्लूमी क्या होता है? ग्लूमी का मतलब आप बोल सकते हैं या तो उदास व्यक्ति। ठीक है, ग्लूमी पर्सन, यू आर अ ग्लूमी पर्सन, तुम एक उदास व्यक्ति हो, या अंधेरा। ठीक है, इसके मतलब है दो, क्या क्या? उदास बोल सकते हैं आप, उदास, या बोल सकते हैं अंधेरा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका एंटोनियम बताना है, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा। अब देखिए यहाँ दूसरा, आप एक और आसान भाषा में याद, एक और तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, सैड और डार्क और डल। सैड और डल दोनों रिलेटिव से हैं, तो यहाँ इन्हें काट भी सकते हैं तीनों। सिर्फ इसमें यही व्यक्ति खुश है, बाकी सब नाराज टाइप है। ये अंधेरे में व्यक्ति है, ये जो है आपका नाराज है, और ये डल है। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और बाकी चेयरफुल का मतलब होता है क्या? खुश व्यक्ति बोलते हैं जिसे, खुश व्यक्ति। खुश व्यक्ति यानी कि खुशनुमा व्यक्ति होता है ना, उसे बोलते हैं चीयरफुल पर्सन। तो आज के 25 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये पीडीएफ आपको नीचे हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और कोई भी आपका जो है, जैसे कि एचसीएम के पेपर चलते हैं, ठीक है, और भी जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।